हाय, आप सबका स्वागत है मेरा डेली लाइफ ब्लॉग में। मेरा नाम है रितिका और आज मैं बनाई हूँ 2 चीट। और ये चीट चुनने के लिए दे रही हूँ मैं अपनी बेटी को, आंसू को, जो सो रही थी। तो मैंने उसे पहले उठाया और बोला दोनों में से चुनो। तो आंसू ने चीट निकाल लिया और देखते हैं इस चीट में क्या निकलता है। तो इस चीट में निकला है इको पार्क। बहुत दिन से बाबू लोग बोल रहे थे घुमाने के लिए, तो मैंने सोचा कहीं घुमा देती हूँ। और ये चीट वाला आइडिया मेरे को आया था इंस्टाग्राम से, बहुत चल रहा था। तो मैंने सोचा कहाँ जाएं। तो फिर मैंने 2 चीट बनाया और एक में जू था, एक में इको पार्क था। तो फिर हमने सोचा इको पार्क चलते हैं और हम लोग रेडी होके निकल गए। अब हम लोग पहुंच गए थे लोकेशन पे। लोकेशन पे जाते ही हमें मिल गया पानी पूरी। और पानी पूरी मिल जाए और हम खाएं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर हमने पहले खाया पानी पूरी और आंसू खिला रही है अपनी मम्मा को, क्योंकि दीदी बाबू के लिए हुई थी। फिर आसवी को चाहिए था आइसक्रीम, तो मैंने उसे दिलाया आइसक्रीम। और ये है इको पार्क का गेट नंबर 3। तो हमने पहले लिया टिकट, जो कि पर पर्सन 20 था और चाइल्ड लोग का 20 था। फिर हमने लिया एंट्री। और आयान सो के उठा था तो सबको परेशान कर रहा था, बस बोल रहा था गोदी लो मम्मा, गोदी लो मम्मा। और एंट्री के साथ मिला हमें एरोप्लेन देखने के लिए। और एंट्री के पास ही बना हुआ था कैंटीन और यहाँ पे साइड में बना हुआ था वाटरफॉल, जो कि अभी चालू नहीं था, शायद नाइट में चालू होता है। तो हम लोग सीधे गए दीदी के फ्रेंड के पास, जो कि हमारी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड दोनों हैं। बहुत दिन से दीदी और उनके फ्रेंड साथ में मिले नहीं थे, गेट टुगेदर नहीं किए थे। तो डिसाइड हुआ कि चलो सब कोई आते हैं। और ये हैं सीमा दी और इनके छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे। ये छोटी वाली बाबू, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये है हैप्पी। फिर हमें मिला कॉफ़ी। सीमा दी हम सब के लिए कॉफ़ी बना के लाई थी और जाते के साथ कॉफ़ी मिल जाए तो फिर क्या ही चाहिए। फिर हमने एंजॉय करते हुए पिया। और बाबू पे मेरे को तो इतना प्यार ही आ रहा था कि क्या ही बताएं। और ये भी कैमरा में देख के पूरा खुश हो रही थी। फिर दीदी लोग को मैंने किया फ़ोटो शूट। और सही बोला जाता है ओल्ड एज गोल्ड। इन लोग मिले तो लग ही नहीं रहा था कि ये लोग इतने दिन बाद मिले हैं। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार, इतना दोस्ती। मतलब लाइफ में आपके पास एक बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो आपका लाइफ एकदम लगता है सॉर्ट आउट है। मेरे पास तो है, थैंक गॉड कि मेरे पास इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। और इन लोग को देख के मुझे उन लोग उसका याद आने लगा, अंकिता का। मतलब क्या ही बताएं, मिस करने लगी। मैं बोली अब मैं आप लोग का वीडियो नहीं लूँगी, अब चलिए। फिर इन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए बच्चों लोग के साथ। और दोनों बच्चा हट ही नहीं रहा था, सब एक दूसरे की गोदी में चढ़ गया। फिर हम लोग गए किड सेक्शन में और ये था पार्क का बेस्ट प्लेस ऑफ बेबी। और यहाँ सभी वैरायटी के बच्चों के लिए झूला लगा हुआ था और कोई भी चार्ज नहीं था। ये आपका टिकट में ही इंक्लूड था, कोई भी चार्ज नहीं था। तो और अच्छा था कि मतलब चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम मन है खेल लीजिए, जितना राउंड करना है कर लीजिए। और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि वाह, मतलब आप लोगों को ना बच्चों को लेके जाना चाहिए। मतलब ये मेरे को लग रहा था कि मुझे पहले ही लेके इन लोग को आना चाहिए था, बट कोई नहीं, देर से ही। और आंसू पूरा अपनी बड़ी सिस्टर का फ़र्ज़ निभा रही थी, छोटा वाला बाबू को लेकर पूरा खिला रही थी। बोली मम्मा आप बस वीडियो लो हमारा प्यारा प्यारा, और मैं बाबू को खिलाती हूँ। और इतना मज़े कर रहे थे बच्चे कि मेरा भी मन करने लगा कि मैं झूलूँ। बट ये बड़ों लोग के लिए नहीं था, बड़ों लोग के साथ अलग से बनाया हुआ था, उसका अलग से चार्ज था। बट मैं अकेली थी तो इसलिए मैं नहीं गई। झूला का इतना वैरायटी था, एडवेंचर वाला थे, जिससे बच्चों को सीखने के लिए भी मिलेगा। मतलब बहुत सही बनाया हुआ था। मतलब आप जा सकते हैं अगर आप पटना में हैं तो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए। और बड़ों लोग के लिए भी बहुत कुछ था यहाँ पे, जिससे बड़े लोग एंजॉय कर सकते हैं।
तो फिर हम लोग निकल गए झील के तरफ और ये बाबू बोल रही थी मैं खुद से चलूँगी, मुझे कोई मत ले चलो। तो फिर मैंने बाबू को बोला चलो आराम से, मैं तब तक वीडियो लेती हूँ। और फिर वहाँ पे लोग जो फुटबॉल खेल रहे थे, देख कितना मज़ा आ रहा था कि लग रहा था मैं भी खेलूँ। एक छोटा सा बाबू था, काफ़ी गंभीर मूड में लग रहा था वो। फिर हमने भी खेलना स्टार्ट कर दिया। और ये वाला साइड वाला एरिया में ना सारा कोई खेल रहे थे, तो फिर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने लगा। लग रहा था कि चलो हम लोग भी अपना बचपन वाला टाइम जी रहे हैं। फिर मुझे लग गया भूख और फिर मैं सोची चलो आगे चल के देखते हैं कुछ खाने पीने वाला है नहीं। तो फिर यहाँ पे ये आर्ट दिखा जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और इधर वाला ही एरिया में था झील बना हुआ, क्योंकि हमारा मन था बोटिंग करने का लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था तो फिर हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इतने सारे बच्चे लेकर और इतना भीड़ में जाना सही नहीं होगा। तो फिर मैं फूड एरिया ढूंढने लगी। और फिर मैं ढूंढ रही थी फूड, मिल जाओ कहीं तो मिल जाओ। और इतना प्यारा फ़ोटो वीडियो आ रहा था बट कोई था नहीं लेने वाला, तो मैंने सोचा चलो फ्रंट कैमरा से ही ले लेते हैं। और मुझे ज़ोर से लगा हुआ था भूख और मुझे दिख गया यहाँ पे फूड एरिया जो कि गेट नंबर 2 के पास ही था। फिर ये था वहाँ का मेन्यू, सुधा का था यहाँ पे। तो मैंने ऑर्डर किया पकोड़ा, मतलब गरम चीज़ में तो वही था पकोड़ा, तो मैंने वही ऑर्डर कर दिया। और ये आ गया पकोड़ा, हमारा पनीर पकोड़ा जो कि खाने में अच्छा था। फिर मैं निकल गई पकोड़ा लेके सबको टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि टेस्ट कराएंगे तभी तो पता चलेगा कितना लेना है। तो फिर रास्ते में मुझे दिख गया बटाटा पूरी वाले भैया, तो फिर मैंने सोचा चलो एक हाथ तो खाली है तो चलो बटाटा पूरी ही ले लेते हैं। फिर मैंने बटाटा पूरी भी ले लिया और मैंने सबको जाके टेस्ट करवाया कि और चाहिए तो बोलो मैं ला देती हूँ। फिर हमने लाया बहुत सारा चाट और मेरे साथ बच्चे भी देख के हो गए खुश खाना। फिर खा पी कर हम लोग खेलने लगे बैडमिंटन जो कि दीदी लेके आई थी। और इतना मज़ा आ रहा था ना, जैसे लग रहा था कि हम लोग अपना फिर से पीछे वाला टाइम पे चल गए 8-10 साल पीछे। और बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब अब तो हम लोग डिसाइड किए कि मतलब हम लोग मंथ में 1 बार से 2 बार ज़रूर ही जाएंगे साथ में गेट टुगेदर करने। तो हम लोग खेल ही रहे थे तो हमारा ध्यान गया, कुछ लोग आए हुए थे डांस का वीडियो शूट करने, तो फिर हमें उसे देखने लगे और काफ़ी अच्छा लोग कर रहे थे तो देखने में भी मज़ा आ रहा था। फिर आई मेरी दीदी, बोली मुझे भी खेलना है। फिर आंसू और दीदी दोनों लग गए बैडमिंटन खेलने में।
और बाबू अकेले अपना मस्त गिलहरी लोग के साथ खेल रहा था और अचानक से बहुत सारे गिलहरी आ गए थे और वो अच्छे भी लग रहे थे देखने में। मस्त बाबू उनके साथ एंजॉय कर रहा था। और खेलते खेलते इसे लग गया कि मुझे पकड़ना है, तो और छोटा वाला बाबू भी आ गया। दोनों मिलकर गिलहरी भगा रहे थे, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हम लोग पैकिंग करके निकल गए और ये गेट के पास इतना प्यारा सा फ्लावर लगा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था ये देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।